गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। तो कैसे आप ओके बिफोर वी गेट देयर, यू नो मैम ने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ के अपना रिकॉर्ड बनाया है, इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो 33 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस योगा का था। ओके और मैम 34 आवर्स का करती तो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज होता, 40 आवर्स का योगा करती तो भी होता। एनी गेसेस इन्होंने कितने आवर का कंटिन्यूअस योगा किया होगा टू गेट हर नेम रजिस्टर्ड इन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? Any guesses? I've already given you a clue. It's more than 40 hours. Somebody here? Not from people who already know. No. Anybody here? 80. 54. One more guess. Okay. She has done yoga continuously for 103 hours. Thank you, ma'am. Thank you. वो वाला जर्नी के बारे में आप बताइए, कैसे आप प्रेरित हुई एंड व्हाट वाज द फीलिंग ऑल अबाउट? जी, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगी जो ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर सुरेश जी, मिस्टर हरे राम योगी, मिस्टर संतोष जी एंड सुरेश गांधी जी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे 5th इंडो नेपाल चैंपियनशिप के लिए एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने अभी पूछा मुझे कि ये क्यों किया आपने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों किया? पर्पज यही था कि आप सबके बीच में किस तरह से आप हो। अगर मेरे नाम पे ये रिकॉर्ड नहीं होता तो क्या आपने मुझे इनवाइट किया होता? नहीं ना। तो दिस इज द पर्पज, वही मेरा पर्पज था कि कैसे मैं योग का प्रचार और प्रसार बच्चों के लिए काम करूं, बच्चों तक पहुंचूं, सब ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचूं, इसके लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया। और जब ये मन में आया और मैंने वेबसाइट सर्च की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो वहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज था। कनाडा की एक महिला थी जिन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था 33 आवर्स का, 33 आवर्स का रिकॉर्ड, और वो भी था कनाडा के नाम पे। उसी समय मैंने सोचा कि अगर कुछ करना है, अच्छा करना है और ज़्यादा देर तक इसी पे बने रहना है, टिके रहना है, तो कुछ बड़ा करना चाहिए। और फिर सोचा 100 आवर्स करेंगे, और 100 आवर्स का संकल्प करने के बाद वो भी लाइन मैंने क्रॉस कर दी और 103 आवर्स मेरा रिकॉर्ड हुआ। वाओ, isn't that? और आपका वो जर्नी कैसा रहा मैम टू डू 103 आवर्स? यस, जर्नी वैसे तो बहुत माना जाए तो कठिन भी था और माना जाए तो सहज भी था। और अगर हम योगी है, योगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगी? योगी का अर्थ क्या है? आप सब भी योगी हो क्योंकि एक मुकाम पे पहुंच चुके हो, आसन तक आप पहुंच चुके हो, आसन के माध्यम से यहाँ पे कंपटीशन के लिए उपस्थित हो, आप भी योगी हो। अगर योगी है, योगी है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगी जी? सॉरी, मेडिटेशन। नो, योगी का अर्थ है डिसिप्लिन युक्त जीवन जीना, आयुष्य जीना, पूरा डिसिप्लिन हो, जहाँ पे क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सब जो डिसिप्लिन युक्त जीता है उसको योगी कहते हैं। और जब हम योगी होते हैं तो एक मुकाम पे पहुंच सकते हैं। जिस तरह से मैं आज एक साधारण सी महिला थी, आई एम अ वुमन एंटरप्रेन्योर, आई हैव माय स्मॉल बिजनेस, बट वहाँ पे भी मैं सक्सेस होती चली गई। क्यों? क्योंकि मैं जब आप जैसी थी, 10 साल की थी, तब से योग कर रही हूँ। आज 40 साल हो गए मैं योग कर रही हूँ, और 40 साल बहुत बड़ा स्पैन होता है। 40 साल अगर आप किसी पर्पज के लिए डिवोटेड हो तो एक दिन ऐसा आना ही है कि आप कुछ मुकाम पे पहुंच सकते हो। और दैट्स व्हाई आई एम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बिकॉज ऑफ योग, बिकॉज ऑफ योगी। अगर आप भी ये ठान ले कि हम भी योग ही जीवन जिएंगे, योगी के तरीके से ही जीवन जिएंगे, तो हर एक का ये राइट्स है कि उसको किसी एक बड़े स्थान पे, बड़े मुकाम पे पहुंचना ही है। And before that 103 hours, for 8 weeks you were on liquid diet. Yes, 2 months before I'm on liquid diet. 2 महीने पहले से मैं लिक्विड डाइट पे थी। मीन्स रोटी सब्जी कुछ अलाउ नहीं था मुझे, और होने के बाद भी 15 दिन मीन्स 2.5 महीने 2.5
months I'm on liquid diet. कुछ करने के लिए ठान लो तो everything becomes and you will find ways. Thank you so much, ma'am. Yes. That's really inspiring. And अभी थोड़ा मोदी जी के साथ आपका जो मुलाकात हुआ एंड प्रोजेक्ट जो हुआ उसका जी मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। जैसे ही मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय पंतप्रधान मोदी जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था सत्कार के लिए। उनके साथ मेरा 18 मिनट का मीटिंग हुआ। 18 मिनट्स कोई अगर प्राइम मिनिस्टर देता है तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो मिनिस्टर्स को भी इतना टाइम नहीं देते और मुझे 18 मिनट दे। और वो भी जहाँ वहाँ पे जो हमारी बातचीत हुई, उनके साथ जो भी डिस्कशन हुआ, उन्होंने मुझे यही सवाल पूछा था जो मैम ने पूछा था, क्यों ये सब क्यों किया आपने। मैंने वहाँ जवाब दिया कि मुझे बच्चों के लिए काम करना है, क्योंकि बच्चे जो है वो अभी देश के लिए, देश की कमांड, जैसे आप जो बच्चे हैं वो नेपाल का कमांड करने वाले हैं, इंडिया के जो बच्चे हैं वो इंडिया को कमांड करने वाले हैं। तो अगर बच्चों पे काम किया जाए, तो अगर बच्चों की थॉट प्रोसेस चेंज हो तो बहुत अच्छे से हम एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं। और उसी समय वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का जन्म हुआ जिसका नाम है यज्ञ। य फॉर योग, ज्ञ फॉर ज्ञान, योग और ज्ञान पुरुषार्थ, ये प्रोजेक्ट की वो टैगलाइन है। और उस अंतर्गत हम सब 281 सीनियर सिटीजन्स मिलके, मेरे साथ हैं इंडिया से, वो हम सब मिलके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट योग सिखा रहे हैं। और अभी ही हाल ही में 10-15 दिन पहले ही पूरा काउंटिंग हुआ तो 90,000 बच्चों को हम अब तक योग सिखा सके हैं, पहुंच चुके हैं 90,000 बच्चों तक। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मैं तो दरख्वास्त करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे से नेपाल के लिए भी, अगर नेपाल मुझे इस पे हेल्प करे तो हम नेपाल के लिए भी काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के दरमियान। सो मच। ऑल्सो एक बुक पब्लिश हुआ। यस, इसका एक सिलेबस है जो विच इज रिटन बाय मी, एंड उसका इनॉग्रेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथों से 1 अगस्त 2019 को। और वही बस उतना ही सिलेबस हमको सीखना है अगर अच्छे से जिंदगी बितानी है, हेल्थ वेल्थ पूरा जो भी करना है, अगर उतना ही अगर आपने किया, बिल्कुल छोटी सी किताब है, शायद मेरे पर्स में होगी, अब छोटी सी किताब है, बस उतना सिलेबस अगर आपने लाइफ लॉन्ग फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता कोई बीमारी आपको छू सकेगी, मुझे नहीं लगता कोई गलत विचार आपको छू सकेंगे, इतना पावर उसमें है। अभी फिलहाल सिर्फ मराठी में है, इट इज ऑल्सो गेटिंग पब्लिश्ड इन 4 अदर लैंग्वेजेस। Yes. आप दरख्वास्त करो तो मैम विल गेट इट पब्लिश्ड इन नेपाली। नेपाल लैंग्वेज, यस ऑफ कोर्स। And something about your next project, ma'am. A quick word about your next project. Yes, my next project is for new married couple. हृदयम जिसका नाम है, हृदयम मीन्स हृदय से कनेक्ट, हार्ट से कनेक्ट मीन्स प्यार से कनेक्ट। और इसी पे मैं अभी काम कर रही हूँ। सिलेबस का डिजाइनिंग काम चालू है, मेरा लैंड का काम भी चालू है। जो भी न्यू मैरिड कपल है उनका थॉट प्रोसेस चेंज करने की जो ज़रूरत है अब, वो काम मैं कर रही हूँ, उसका काम अभी चालू है। विद इन 1 year आई थिंक प्रोजेक्ट विल फाइनल एंड पब्लिश्ड फॉर पीपल। यस। So your advice to Gen Next, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, नेक्स्ट Gen Next and Gen Previous, हमारे लिए a piece of advice from you. हाँ, एडवाइस तो मेरा यही होगा कि यहाँ तक आके मत रुको, मीन्स कंपटीशन तक नहीं रुकना है, यहाँ से आगे भी जर्नी करनी है। दिस इज द 3rd स्टेप ऑफ योग। देर आर 8 स्टेप्स इन योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। एंड आसन इज द 3rd स्टेप। यहाँ पे मत रुको, यहाँ से आगे भी आपको स्टडी करनी है और समाधि तक पहुँचना है। समाधि इज अ पोजिशन, समाधि तक जाने की ये प्रोसेस है, 8 स्टेप। और समाधि है जो आपको अचीव करना है, जो आपका लास्ट मोटो है, उस तक पहुंचने का ये मार्ग है योग। बहुत ही सुंदर है। जब आप यहाँ से आगे जाओगे, आसन से आगे प्राणायाम, प्राणायाम से आगे प्रत्याहार, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों हूँ, मुझे इस धरती पे क्यों भेजा गया है, मेरा काम क्या है। यहाँ पे हर एक बंदा देखा जाए तो यूनिक है, एवरी पर्सन इज यूनिक।
कोई भी किसी का जेरोक्स नहीं है, अलग 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 है सब। कितनी सारी डिजाइन है देखो यहाँ पे, हर एक का फेस अलग है, फेस से हम पहचाने जाते हैं। तो इस तरह से हमको डिजाइन किया गया है, हर एक का एक सेपरेट डिजाइन है, उसी तरह हर एक का एक सेपरेट वर्क भी है। एक ही काम के लिए हम आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा काम है योग, बस। इससे पहले मैं इंडस्ट्री में थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थी। 2016 में पूरा मैंने वाइंड अप किया और अब योग इज माय मिशन। आई एम फुल्ली डिवोटेड टू योग। वो मुझे पता चला जैसे जैसे मैं अभ्यास करने लगी कि मैं क्यों हूँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। जब ये पता चला तो अपने आप पूरा सृष्टि, पूरा वर्ल्ड मुझे मेरे साथ चलने लगा और आज एक मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ। उसी तरह आप सबका भी एक ही मोटो है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप योग का अभ्यास करोगे आपको पता चलेगा कि क्या है, और वो पता चलेगा। उसके बाद जब आप उस लाइन पे चलने लगोगे तो वो अवस्था है समाधि, जहां आप पहुंच चुकेगे। तो वो अवस्था है समाधि में। समाधि में सेटिस्फाइड, समाधि पूरा सेटिस्फाइड, और वहां तक आपको पहुंचना है, यहाँ पे नहीं रुकना है। इतना ही बोल के मैं आप सबको इस मंच से शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशंस। जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. एक मीन्स एक ही लाइन में मैं बोलना चाहूंगी, योग मेरी पूजा, योग गोविंद, योग मेरा पार ब्रह्म, योग भगवंत। योग ही मेरी पूजा है, योग ही मेरा गोविंद है, योग ही मेरी पार ब्रह्म है, और इसीलिए आज योग की वजह से ही प्रज्ञा पाटिल है। जय हिंद। Very good, Santosh.